हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन मैथमेटिक्स। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इस वीक पूरे। तो आज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मैंने आपको आज जो मैं क्वेश्चन समझाने वाली इसी तरह का मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको डिस्कस किया है। सो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। आई थिंक मैंने वो ट्यूसडे को ही शायद डिस्कस किया था इस तरह का फॉर्मूला, जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों की दोनों चीज़ें यूज़ हो रही थी उसके अंदर। सो उसी तरह का सेम सिमिलर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिनको वो समझ में नहीं आया, सिमिलर तरह का आज क्वेश्चन भी है। होप सो कि समझ में आज आ जाए। ओके, और इसी तरह के क्वेश्चन आप भी सर्च आउट करके नेट पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मैं आज का क्वेश्चन आपको सबसे पहले बता देती हूँ क्या क्वेश्चन है आपका। इफ़ द difference between the simple interest and मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐसा ही लिख रही हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट को सी, ठीक है, ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, फॉर 3 years, दिस इज 3, ठीक है, फॉर 3 years is ₹48. then the principal amount मस्ट बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ पहले। अगर डिफरेंस जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ प्रिंसिपल पे, हमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, ये लिखा ना प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल हमें निकाले। अब कई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रिंसिपल भी लिख दिया, अमाउंट भी लिख दिया, हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है कि अमाउंट निकालना है। सिमिलरली यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, एक्चुअली यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। इंग्लिश आती है ना, तो वही चीज़ समझनी है। ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट, एक बात बताइए मुझे, कोई भी अगर मैं बोलती हूँ 500 रुपीज़, तो ये क्या हुआ, हम इस तरीके से बोलते हैं ना, मैंने उसे 500 रुपीज़ का अमाउंट दिया। इसका मतलब ये कि वो अमाउंट वाला फॉर्मूले की बात हो गई यहाँ पे। यानी कि हम किसी रुपीज़, किसी मनी को भी हम एज एन अमाउंट बोलते हैं। कि हम बोलते हैं कितना अमाउंट उसने दिया आपको, ये कितना अमाउंट आपने लिया, कितना अमाउंट शॉपकीपर को देना है, तो वो वाला अमाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूलेज वाला चीज़ नहीं है। तो आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 48 रुपीज़ दे दिया है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 years टाइम है। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन होती है, प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, रेट हमारा है 20% और टाइम है 3 years, ठीक है। और डिफरेंस जो है CI माइनस SI जो है वो है 48 रुपीज़, ठीक है। ये भी सब कुछ लिख दिया। बस अब हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, CI माइनस SI इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस P इंटू R इंटू T/100, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ तक CI है और ये है SI, बस इन दोनों के बीच में माइनस। चाहे तो आप इसे बिग ब्रैकेट में भी कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, समझ में आया। सो ये मैंने आपको समझा दिया। अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। हमें डिफरेंस 48 रुपीज़ दिया हुआ है, प्रिंसिपल, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है, आप जिसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने वहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इस तरह की कैलकुलेशन में बहुत सारी सॉल्व करके बता चुकी हूँ। सो बस मैं आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ। 1 प्लस रेट जो है हमारा वो 20/100, 3 माइनस प्रिंसिपल, और यहाँ पे हमारा है 20 इंटू 3 इंटू प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ, तो प्रिंसिपल हम यहाँ पे लिख देंगे अपॉन 100,
ठीक है। सो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करके मैं आपको बता रही हूँ, हमारा आंसर आएगा ₹375। दिस इज़ योर होमवर्क कि आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि 375 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, दिस इज योर होमवर्क और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि वेदर यू आर गेटिंग द 375 आंसर और नॉट। सो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 375 आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 375, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, ये जस्ट आपको सॉल्व करना है। इस तरह की कैलकुलेशन भी मैंने कराई हुई, सब कुछ कराया हुआ है। आप प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने आई थिंक ट्यूसडे को करी थी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आंसर समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज़ है, राइट में हमें कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। टिल देन बाय बाय।